वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा को जनरेशन। हम समझते हैं को जनरेशन को, बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे पहले तो मीनिंग क्या होती है हमारे जनरेशन की, हमको पता है, को की समझते हैं। तो सपोज़ एक फैक्ट्री हमने स्टार्ट की और हम दो दोस्त मिल करके काम कर रहे हैं उसमें। इट मीन्स ये जो हम हैं और ये जो हमारा दोस्त है, बोथ आर पार्टनर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में, और पार्टनर्स एंड एट द सेम टाइम दे आर कोवर्कर्स। कोवर्कर हैं ये, वहाँ से आया कोवर्डन। ठीक, अब जनरेशन के केस में को जनरेशन का कैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमने कई सारे प्लांट्स पढ़े होंगे जिसमें कि थर्मल पावर प्लांट पढ़ा होगा, और उसमें देखा होगा कि हमारा एक बॉयलर होता है जो कि हमारा इनपुट दे रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी को। किसको? टरबाइन को। क्यों? रोटेट कराने के लिए। और ये जो स्टीम है उसी की मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जा रही है, हमारे स्टीम की मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जा रही है, और उसी स्टीम में हमारे हीट एनर्जी भी तो है, मीन्स थर्मल एनर्जी भी तो है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके की एनर्जीज देखने को मिली। पहली क्या थी? हमारी मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी थी हमारी थर्मल एनर्जी। तो ये दो तरीके की एनर्जी एट अ सेम टाइम फ्रॉम अ सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस जो इसके अंदर हो रहा है स्टीम फॉर्मेशन का, उसी से हमें दो तरीके की एनर्जी मिल रही है। स्टीम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के हाई स्पीड पर आ करके और टरबाइन से जाकर के कोलाइड कर रही है, या उसको रिएक्शन की वजह से टरबाइन को ऑपरेट कर रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई हमारी। और एट द सेम टाइम जो थर्मल एनर्जी निकल रही है, जो कि हमने पढ़ा था, यहाँ से कुछ फ्लू गैसेस निकल रही थी, और इन फ्लू गैसेस की हेल्प से हमने वेरियस काइंड ऑफ हीटर्स जो थे हमारे, सुपर हीटर्स थे, प्री हीटर्स थे, एयर प्री हीटर्स थे, फीड वाटर हीटर्स थे, और हमारा इकोनोमाइज़र था, उसको हमने उसके अंदर के वाटर या एयर को गर्म करने का काम किया। मींस हीटिंग यहाँ पर हमने उसकी हेल्प से ली। किससे? उसी हीट से जो कि हमारे बॉयलर से निकल रही है, उसी थर्मल एनर्जी से जिससे कि हमारा हीटर चल रहा है, वो किससे निकल रही है? हमारे बॉयलर से निकल रही है। तो इट मीन्स आपका को जनरेशन जो होगा उसमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, मैकेनिकल और थर्मल। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि एक एग्जांपल हमने समझ लिया कि अब हमें सेपरेटली जो इन हीटर्स को हीट करना पड़ता, अब सेपरेट हमको उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं, वो ना करके हमने डायरेक्टली बॉयलर की हीट, जिसका कि टरबाइन के लिए कोई काम है नहीं, तो इसलिए उस हीट का हेल्प से, उस फ्लू गैस की हेल्प से हमने अपने हीटर्स को हीट किया। उसके अंदर का जो वाटर या एयर था उसको हमने हीट किया। इट मीन्स यहाँ पर हमने यूज़ किया, हमने अपने प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाया। किससे? गर्म करके पानी को। और एट द सेम टाइम यहाँ से फॉसिल फ्यूल्स ना ले करके डायरेक्टली यहाँ से ही गर्म स्टीम से जो फ्लू गैसेस भी निकल रही थी साथ में, उसकी गर्मी का यूज़ करके हमने डायरेक्टली अपना हीटर ऑपरेट किया, अपने पानी को या एयर को गर्म किया, तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो गई। तो को जनरेशन का बेसिक सा फंडा होता है एफिशिएंसी इंप्रूव करने का। ये पहला एडवांटेज है, हमें याद रखना है। इसमें दो तरीके की एनर्जी हमने देखा इन्वॉल्व हुई। कौन सी? पहली मैकेनिकल इन्वॉल्व हुई, दूसरी थर्मल इन्वॉल्व हुई। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में समझ लेते हैं। ये टिपिकली हमारी 0.85 होती है, मीन्स 85% एफिशिएंसी तक हमको मिलता है को जनरेशन की हेल्प से। कैसे मिलेगा? हमको पता है कि मैकेनिकल की जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 40% होती है, थर्मल की एफिशिएंसी हमें पता है अराउंड इतनी होती है। ठीक है, तो इसको हम कंबाइंड लेकर के चलते हैं, एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अच्छा, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, मींस अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल चुकी है तो हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें कुछ थर्मल एनर्जी मिलेगी जो कि हम लेटर स्टेजेस पर यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे कि हमने हीटर को हीट किया, हीटर में के कंटेंट को हीट किया, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। मीन्स ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें कि मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी हमें एक साथ लिबरेट होती है, और उसकी हेल्प से हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी को गेन करते हैं। तो हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज़ करते हैं यहाँ पर एक हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है जिसको की रिक्वायरमेंट है किसकी? थर्मल एनर्जी की भी और मैकेनिकल एनर्जी की भी। मीन्स टरबाइन को रोटेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी भी चाहिए और थर्मल एनर्जी चाहिए हमको चीज़ें हीट करने के लिए, जैसे पानी को हीट करना है या हमारे एयर को हीट करना है प्री हीटर्स में या इकोनोमाइज़र्स में, तो उसके लिए थर्मल एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। अब सपोज़ करते हैं कि थर्मल एनर्जी का जो इनटेक है, मीन्स 34 यूनिट हमको टोटल थर्मल एनर्जी की ज़रूरत है इस प्लांट के लिए, और सपोज़ करते हैं कि 24 यूनिट
लगभग हमको ज़रूरत है किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। मीन्स हमको जो टोटल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो हमारी हो जाएगी 58 यूनिट्स। ठीक, तो हमको 58 यूनिट की ज़रूरत है इस प्लांट को रन करने के लिए, जिसमें कि थर्मल और मैकेनिकल दोनों यूज़ होगा। और अब क्योंकि हमको पता है कि एफिशिएंसीज हमारी वेरी करती हैं दूसरी, तो अगर हम कन्वेंशनल प्लांट्स की बात करें, जो पुराने प्लांट्स होते थे हमारे, तो उसमें क्या होता था, उसमें थर्मल एनर्जी अलग से दी जाती थी। मीन्स कोयला वगैरह या बाकी जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको गर्म करके फिर उससे हीट एनर्जी लेते थे, थर्मल एनर्जी लेते थे, उसका अलग काम होता था। और मैकेनिकल एनर्जी जो थी वो किससे हमको ऑब्टेन होती थी, वो हमको स्टीम को गर्म करके डायरेक्टली उसके प्रेशर से हमको मिलती थी। तो दोनों काम अलग अलग चल रहे होते थे, बट इस प्लांट में हम देखते हैं एक साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल प्लांट की बात करते हैं, पुराने प्लांट्स की बात करते हैं। तो इन प्लांट्स में जैसे 34 यूनिट्स का हमको ज़रूरत थी, तो हमको कितनी यूनिट देनी पड़ेगी, तो 34 अपॉन थर्मल का हमको एफिशिएंसी पता है 0.85% होती है, मीन्स 85% होती है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा 24 बटे इसकी लगभग एफिशिएंसी हमारी 40 के आसपास होती है, इसकी एफिशिएंसी लगभग हमारी। अब देखते हैं कि हमको कितनी यूनिट्स देनी पड़ रही है, तो ये समवेयर अराउंड 40 आएगा, और ये हमारा जो होगा ये आएगा हमारा 60। मीन्स टोटल एनर्जी जो हमको पुराने प्लांट जैसे थे, जो कन्वेंशनल प्लांट थे, उसमें कितनी देनी पड़ गई, ये हमारी हो गई 100 यूनिट। मतलब कि हम अगर 100 यूनिट देंगे टोटल एनर्जी सेपरेटली हमारी थर्मल और मैकेनिकल, तो हमको 58 यूनिट इस प्लांट के लिए मिल पाएगी। बट अब हम देखते हैं कि हमको 58 यूनिट्स ही चाहिए, तो हम को जनरेशन की हेल्प से किस तरीके से बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूव कर ले रहे हैं, मतलब कि ये यूनिट्स को कम हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो सपोज़ करते हैं इसी प्लांट में हमने, इस प्लांट को फिर से बनाते हैं, और अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एनर्जी दी कौन सी, साथ में दोनों को दे दिया। मीन्स 58 यूनिट टोटल हमने एनर्जी दी, मीन्स थर्मल प्लस मैकेनिकल। तो 58 हमको अभी भी इनटेक है, मतलब 58 ही इस प्लांट को हमको देना है टोटल। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है हमारी वो होती है 0.85, जैसा कि हमने पढ़ा। तो इसको जब हम निकालेंगे, लगभग कैलकुलेट करने पर आएगा हमारा 68 यूनिट्स। ठीक, तो अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हम कन्वेंशनल प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करते थे, तो उसकी एनर्जी इनटेक हमारा 100 था, यानी कि हम 100 अगर यूनिट देंगे एनर्जी, तो हमको 58 यूनिट्स मिल पाएगा इस प्लांट में काम करने के लिए। बट हमको अगर नए प्लांट जिसमें को जनरेशन टेक्निक हमारी इन्वॉल्व है, को जनरेशन लगा हुआ है, उसमें हम देखते हैं तो हमको 58 यूनिट का इंटेक पहले जैसे ही है। तो 58 यूनिट देने के लिए 85% एफिशिएंसी के साथ हमको टोटल 68 ही यूनिट देना पड़ा। मीन्स जो पहले 100 देना पड़ रहा था, अब 68 यूनिट में ही हमारा काम हो जा रहा है। इट मीन्स 32 यूनिट्स की जो एनर्जी है हमारी वो बच जा रही है। अब इससे हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमको 100 यूनिट देना पड़ रहा था, अब हम 68 यूनिट में ही काम चला ले रहे हैं, तो हमारी 32 यूनिट तो बच जा रही है ना। तो इट मीन्स इससे हमको ये सीधी सी बात ये समझ में आती है कि को जनरेशन में हमारी यूनिट्स बच गई, मतलब को जनरेशन में हमको कम एनर्जी देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अब एफिशिएंसी ज़्यादा है, हमको कम यूनिट देनी पड़ गई, इसका मतलब को जनरेशन हमारा यूज़फुल हुआ। क्यों? एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ना। थर्मल एनर्जी के लिए हमें हीट करना पड़ता है कोल को, या वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जितने भी तरीके के हमारे फ्यूल्स होते हैं, उनको बर्न करके ही उससे हीट ले करके फिर हम हीटर्स को हीट करते हैं, या और भी नए अप्रोचेस भी फॉलो करते हैं। बट उसमें हमारी चार्ज जो है इंक्रीज़ करेगा। मीन्स चार्ज मीन्स रेट हमारा इंक्रीज़ करेगा किसका, सपोज़ कीजिए थर्मल पावर प्लांट ही है, और यहाँ पर से जो हमने बिजली बनाई, जो मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी पहले हमने दे दी थी, उसके बाद जो बिजली यहाँ पर हमारी बनी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हुई, उसी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा पोर्शन ले करके हमने हीटर को हीट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग होती है, इंडक्शन हीटिंग हो गई या रेजिस्टिव हीटिंग हो गई। तो उस तरीके से हमने हीटर को गर्म किया। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, हम पूरी ना दे करके थोड़ा तो अपने यूज़ के लिए रख ले रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमारी रेट को बढ़ा देती है। मीन्स जो यूनिट हमें यहाँ पर 3 रुपीज़ की पड़ रही थी, अब हो सकता है 3.2 रुपीज़ की पड़े। क्यों? क्योंकि चार्ज तो हमसे ही लिया जाएगा ना बाद में, क्योंकि हम कंज्यूमर्स हैं। तो बेसिकली जो हमारा होता है, अच्छा सेम टाइम पर हमारा ज़्यादा अगर फॉसिल फ्यूल जल रहा है यहाँ पर, तो उस केस में हमारा क्या होगा, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि हम पोल्यूशन से भागते हैं, और आज की डेट में बिल्कुल भागना चाहिए हमें। और आज की डेट में ये सारे रूल्स इतने बनते जा रहे हैं कि नहीं, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमें पोल्यूशन को भी मिनिमाइज़ करना है। तो हमारा पोल्यूशन भी मिनिमाइज़ हुआ, एट द सेम टाइम हमारा रेट भी डिक्रीज़ हुआ, और एफिशिएंसी हमारे प्लांट की काफ़ी अच्छी हो गई।
तो ये है बेसिक सा हमारा को जनरेशन। थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच हो गया ये टॉपिक, बट समझने वाली काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके बेनिफिट्स हमको पता होने चाहिए, एफिशिएंसी हमको लगभग कितनी मिलती है ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर एक छोटे से एग्जांपल की तरफ से जैसे की हेल्प से जैसे मैंने समझाया, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स में आता है या कोई पूछता है तो आप इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से इनको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट को जनरेशन। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।